एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे होगा। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। हमने सबसे पहले तो आंसर देना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो क्यूब की साइड होगी वही डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का, तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर वो सेम होगा साइड ऑफ क्यूब के। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमने इस सॉलिड का जो है एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, हमारे पास कौन कौन सी दो शेप्स है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है तो उसका हम टीएस से लेंगे, एक हेमिस्फीयर है उसका हम सीएस से लेंगे। अब जब हम इन एक स्फीयर के जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है, आप शेप में जो ये फिगर आपको दे रखी है इसमें देख सकते हो कि जो सर्कल का एरिया है वो क्यूब की साइड में भी आ रहा है, उसमें भी टोटल सरफेस एरिया में भी कवर हो रहा है और हेमिस्फीयर के एरिया में भी कवर हो रहा है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब हम डायमेंशंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। क्यूब की हमारे पास साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल लगा लो या फिर आप डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर लगा लो। वो भी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए तो रेडियस होती है, तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकलती है, डायमीटर बाय 2 करके। तो अब हम क्या करेंगे 7 बाय में 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारा सरफेस एरिया था उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है माइनस पाई आर स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर एज इट इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 साइड है हमारी 7, रेडियस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7/2 एंड 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, ये 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस 11 इंटू 7 77 बाई में 2। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 6 इंटू 49 होगा 294, 77/2 को जब हम डिवाइड करेंगे वो होगा 38.5। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें सरफेस एरिया निकालना था, वो हमने निकाल लिया। पहले हमने सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूलाज देखे क्या क्या होंगे, टीएसए ऑफ क्यूब होगा, फिर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होगा और फिर उसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ जो भी हमें शेप गिवन है उसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब 5th क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें भी हमें एक हेमिस्फेरिकल, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने 4th क्वेश्चन किया उसके जैसा। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। 4th क्वेश्चन के जैसे ही हमें इसमें भी क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है और डायमीटर एल जो है हेमिस्फेयर का वो इक्वल है एच के क्यूब की। हमने सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन है डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो कि इक्वल है एज ऑफ क्यूब एंड दैट इज एल सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यूब। हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूब का। उसके बाद है हमारे पास हेमिस्फेयर, तो हम सी एस से निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का। और हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल, तो उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। टी एस सी ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6L² प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, अभी हम इसे 2πr² ही लिख लेते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr², तो माइनस πr²। दिस 6L² इज एज इट इज, 2πr² माइनस πr² इज इक्वल टू πr²। अब डायामीटर हमारे पास L है, तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, डायामीटर बाई 2 दैट इज L/2। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। इसको हम पुट कर देते हैं 6L² प्लस πL/2²। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 6L² प्लस πL²/4। अब जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, दोनों में से L² कॉमन आ रहा है तो L² कॉमन, यहाँ बचा 6 प्लस π/4। 4 का अब हम एलसीएम ले लेते हैं। फोर का एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 होगा। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस पाई। ये 4 को L² के साथ हम बाहर लिख लेते हैं। अंदर बचा 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया रिमेनिंग सॉलिड का, यही हमें कैलकुलेट करना था। नाउ लेट्स स्टार्ट द 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. हमें एक कैप्सूल गिवन है जो इस शेप में है, सिलेंडर है और उसके साइड्स पे जो है 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। टोटल हाइट हमें इसकी गिवन है 14 मिलीमीटर, डायमीटर हमें गिवन है 5 मिलीमीटर और हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले हम लिख लेते हैं जो जो डायमेंशंस हमें गिवन है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 5 मिलीमीटर, डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या होगा 5/2 मिलीमीटर। जो रेडियस हेमिस्फेयर का होगा वही सेम रेडियस सिलेंडर का होगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5/2 मिलीमीटर। अब हमने हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करनी है। देखो टोटल की हाइट हमें गिवन है 14 मिलीमीटर। अब अगर ये 5/2 है ये रेडियस, तो ये भी रेडियस है, ये भी 5/2 हो गया, ये भी रेडियस है, ये भी 5/2 हो गया। अगर हम टोटल में से 5/2 माइनस कर देते हैं तो हमें सिलेंडर की जो हाइट है वो पता लग जाएगी। 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, दिस 14 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस माइनस 10/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 मिलीमीटर हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। अब हमने सरफेस एरिया निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर हैं, दोनों की डायमेंशन सेम है, तो हम इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, एक हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR²। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू है 5/2, H है 9, प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू 22/7, R है हमारे पास 5/2, 2 से 2 कैंसिल, ये डायमेंशंस बाकी बच गई हमारे पास। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या बचा, 22 5 ज़ा 110,
110 9 जा 990 बाई में 7। ऐसे ही 22 5 जा 110, 110 5 जा 550 बाई में 7। इनको हम प्लस करेंगे 1540 बाई में 7 आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया इस शेप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please like, share, comment and subscribe.